बाबा जी, सबसे पहले प्रणाम आपको सादर। और आपको भी। यहाँ के विषय में कुछ बताइए। क्या? आश्रम के विषय में, बड़े ही रमणीक स्थान पर ये लखनऊ ये में है। हाँ, ये सबसे विचित्र स्थान है। जंगलेश्वर महादेव है और प्राचीन काल का है। कम से कम नहीं तो 4-5 साल 100 पुराना है। अच्छा जी, ये मठिया थी। जी। ये सब जितना आप देख रहे हैं यहाँ, ये सब हमारे ही सामने हुआ है। और हमको लगभग यहाँ 35-40 साल हो रहा है। 35-40 सालों से आप यही जी तपस्या कर रहे हैं। हाँ, पहले कच्चा था, आज आपके सामने ये सब है। जी। तो बाबा के विषय में, बाबा बाबा, जंगलेश्वर नाम कैसे पड़ा यहाँ पर? ये जंगल था सब पूरा, और ये सत्यघाट था, नदी थी। तो ये हमारे बुजुर्गों ने यहाँ जंगलेश्वर महादेव के नाम से स्थापना की। ये सुनाई है हमको, इतना पता है कि बलरामपुर के कोई राजा थे, जी उन्होंने जी। इसका स्थापना किया था। इन्हें 12 बीघे जमीन दिया था। और ये सत्यघाट जो लिखा हुआ है बोर्ड आपका वहाँ लगा है पत्थर का, उन्होंने ही लगवाया था। ये पूरा वहाँ से यहाँ तक पुलिया तक ये आप ही कर रहा है, लेकिन इसको वन विभाग ने ले लिया। अभी ये सरकारी जमीन पर ही है। हाँ जी। अब तो धीरे धीरे लोगों ने चारों तरफ से यहाँ पर मकान भी बना लिए, कॉलोनियाँ विकसित होती जा रही हैं। तो धीरे धीरे रमणीकता नष्ट हो रही है प्रकृति की। इसको क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहें, ये सब अपने जमीन जटा रहा है जिसका, वो पट्टा उट्टा अपना निकाला बेचा, तो वो लोग कॉलोनी बना लिया। वन विभाग ने अपनी दीवार खिंचा ली है, अंदर कर लिया है। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, ये स्थान जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये है जंगलेश्वर महादेव मंदिर। और ये लखनऊ शहर के मध्य में गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पास में ही बालागंज चौराहा है, उससे लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। और यहाँ की भव्यता देखने ही लायक है। मैं अपने दोस्त कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ यहाँ का एक बार नज़ारा व्यू दिखा दें दर्शकों को। बहुत ही रमणीक, बहुत ही भव्य और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण, आच्छादित। चारों तरफ प्रकृति ने पूरा जैसे अपना सर्वस्व दे दिया है, लेकिन अभी भी लोगों द्वारा दोहन किया जा रहा है, प्रकृति का खिलवाड़ किया जा रहा है। धीरे धीरे प्राकृतिक सुंदरता जो है नष्ट होने की कगार पे आती जा रही है। ये हमारे 10 महाविद्या का मंदिर है, ये बना हुआ है। ये हमारे एक बैद जी नाम के थे, उन्होंने स्थापना दिया। वो आज नहीं है। उसमें आरती पूजा, इसकी आरती पूजा सब हम ही करते हैं। साफ सफाई देख रेख पूरा हम ही से है। तो आपकी प्रभु दिनचर्या क्या रहती है यहाँ पर, कैसे साधना करते हैं? कैसे क्या, आप जो मनाया वो दे गया, कुछ 10, 20, 50 उसी में अपना हम गुजारा करते। इन्हीं से भरोसा किए, दोनों से माता पिता के शरण में है। यही मेरी सौभाग्य है, बहुत बड़ी। तो ये एक बड़ा मतलब आश्चर्य का विषय है कि भगवान की भक्ति में लीन होकर के जी आपने जो है अपना सर्वस्व हाँ के उसमें डाल रखा है। और वही सब कुछ पूरा करते हैं यहाँ पर। हाँ, सब देंगे वही, हमें ये विश्वास है। तो प्रभु, भक्ति कैसे प्राप्त की जाए भगवान की, कैसे सत मार्ग पे चला जाए, कुछ इसके विषय में सत्संग दीजिए। भक्ति जब भी मिल सकती है आपको, 3 बजे जब आप उठेंगे, 3 बजे उठ के उनका खुजुर करेंगे, झाड़ू बहारू करेंगे,
उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, श्रृंगार करेंगे, फूल पाती चढ़ाएंगे, फिर उनकी आरती करेंगे, फिर उनका ध्यान करेंगे, तभी आ सकती है। इतना मैं करता हूँ। अच्छा, एक गृहस्थ जैसे कोई व्यक्ति है वो कैसे भक्ति प्राप्त करे? क्योंकि गृहस्थी में तो आदमी एक सांसारिक उसमें रमा रहता है, जी, तो वो चाह करके भी ध्यान लगाना चाहता है तो भगवान का ध्यान मतलब कहने का ये कि मन विचलित होता है भक्ति से, चलने की कोशिश करता है लेकिन भटक जाता है। उसको जो है अपने घर की वो सब चिंताएं रहती हैं कि हमें दाल नहीं है, ये सब्जी नहीं है, आटा नहीं है, हम अगर वहाँ नहीं जाएंगे नौकरी पे तो हम कहाँ से लाएंगे, इधर पूरा करें। इसी समय उसको समय नहीं मिल पाता है, लेकिन उसको समय निकालना चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे के लिए भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। तो आके दर्शन कर ले, तभी उसको वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि 24 घंटे में कुछ समय भगवान का चाहे नाम जप करे, जी, जरूरी नहीं है कि माला ही जप करे या मंदिर में जाकर हाथ जोड़ो, मत्था टेको, महाराज जय हो गया। 2 बत्ती भी न लगाओ, फूल भी न चढ़ाओ, वो नहीं कहते हैं चढ़ाओ। ध्यान लगाया आत्मा से, मन से। मैं आया हूँ आपके शरण में, तो आप इसको ध्यान दीजिए। यही नहीं हो पाता है आजकल की आदमी मन से भगवान नहीं कर पाते। भगवान के पास जाता तो है लेकिन भगवान भगवान को मानता है, भगवान की बातें नहीं मानता है। सही कहा आपने। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है आज के समय में। लोग भौतिकतावादी होते जा रहे हैं जी, और ऐसे समय में आज भी ऐसे संत पुरुष हैं जो वर्षों से 35-40 साल से तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ लोग कल्याण के लिए अपना घर बार छोड़ करके हाँ, यहाँ पर पड़े हुए हैं, अपना जीवन जन कल्याण के लिए जो ही आया वो बबूल लगा दिया, जाओ कल्याण होगा। होता है बिल्कुल होता है। आपके धुनी से ये जलती रहती है, लक्कड़ नहीं है और हमारे इतना पैरुग नहीं रहा जो हम काट सकें। तो प्रभु कुछ अपना अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आप आए यहाँ, कैसे तपस्या शुरू करी? अरे ये तो बहुत गहरी बात है, हम बता क्या सकें। हम आए रहते थे गोला गोकरण नाथ खेरी लखीमपुर में, जी। जिला है हमारा। लेकिन भगवान ने कुछ सन 84 में हमारे पे विपदा डाल दी और उस विपदा को हमारे भी नहीं संभाल पाए, तो हमको यहाँ आना पड़ा, दर दर की ठोकरें खाना पड़ा, संभलना पड़ा। यहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की हमने। उसके बाद अपना एक लड़का था मेरे बीवी, देहांत होगा 84 में, उसी को पाला है। आज मेरे बहू हैं, बेटा हैं, 3 पोता है, 1 पोती है, यहीं लखनऊ में है। तो प्रभु आप संत जीवन में कब आए? संत का हमको चुनाव में कब बता आए? रहे हैं, सन 95 से हमने धारण कर लिया है, सब छोड़ दिया है। वैराग्य अपना लिया। तभी से अब ये गुरु स्थान है मेरे, यहाँ गुरु मेरा बैठता है, मैं इधर बैठता हूँ। वो समाधि बनी है गुरु जी की। जी, गुरु जी का नाम क्या था? महेश गिरी जी। तो प्रभु कुछ कभी ऐसा समय आया कि जब प्रभु का, भगवान का आभास हुआ हो, भक्ति मिली हो या उनके दर्शन कुछ इस तरह का? मिला, हमने जो कहा वो हो गया। तो एक दिन यहाँ लाइट नहीं थी तो भोलेनाथ के मैं ऊपर ही हाथ रख दिया। अब आप समझे, आरती करके थाली वहीं रखी थी, बत्ती नहीं था, दीपक बुझ चुका था। गए हम, कह लो थाली लाए, मान के रखें, तो सर्फ था बहुत बड़ा विकराल, बड़ा, उन्हीं के ऊपर ऐसे हाथ पड़ गया, हटा लिया। बाद में जला के देखा, कुछ नहीं। कई बार इन्होंने हमको दर्शाया है,
हम चले जाते नैमिष। यहाँ से जब कोई महांती करने लगता है यहाँ, तो मैं उठता हूँ और चल देता हूँ। यहाँ किसी की महांती नहीं चल रही है, यहाँ केवल इस भाव से रहिए कि इनकी हम सेवा खुदुर करेंगे, हमको किसी प्रकार का कुछ नहीं, जो तुम दे दोगे वही में हम गुजारा कर लेंगे। जी। वो आदमी यहाँ रुक सकता है, बाकी नहीं रुक सकता। बहुत आए बहुत चले गए, एक से एक अखाड़े वाले। यहाँ पब्लिक है, सब बताएगी हाँ सत्य है कि झूठ है। प्रभु, एक प्रश्न और मन में उठता है कि अब ये चारों तरफ यहाँ पे जंगल है जी। और आप इस जंगल के बीच में अकेले रहते हैं। 12 महीने आप अकेले यहाँ निवास करते हैं, तो यहाँ कभी जंगली जीव जंतुओं का भय, जैसे आप बता रहे हैं कि सर्प, भगवान ने सर्प के रूप में दर्शन दिए, ऐसे तो कई भी यहाँ पे जंगली जानवर होंगे और उनका आमना सामना होता होगा आपका? हाँ होता है। हम यहीं, ये हमारे एक महंत आए थे दिलीपपुरी, वही इधर बनवा गए हैं। मेरे गुरु गद्दी है ये, यहाँ मैं आज बैठा हूँ। मैं यहीं, और ये नीचा था, आज तो बना हुआ है, जमीन था सर, तब मैं यहाँ लेटता था। ये सब खुला हुआ था एरिया, हमको कभी भय नहीं आया। खाली इनकी हमारे पे यूं रहा, कभी भी अकेले सोया हूँ इसी पे, आप समझ लीजिए। कभी कुछ आया ही नहीं, एक चींटी तक नहीं हमसे बोली है। तो प्रभु, ये जीवन के लिए तो भोजन आवश्यक है, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जंगल में इतना आवागमन होगा लोगों का, तो कैसे जीवन यापन कैसे कर सकता है? उतना आ जाता है मेरे लिए। आप ही आए हैं, आप ही मेरे लिए भोजन लेके आएंगे। यहाँ का अभाव देख के 4 पूड़ी बंधवा लिए, ले आए, बाबा पकड़ा दिए, 10-20 रुपए दे दिए, इसी में ज्ञापन हो गया। हम उसी समाई कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं। इसी तरीके से आज मैं 40-35 साल यहाँ गुजार चुका हूँ। आज तो सीधा अमावस परिवा को आ जाता है, पहले ये भी नहीं आता था। यहाँ मनुष्य नहीं आ पाता था, दोपहर में एक आधा आता था। देखकर ही लग रहा है कि यहाँ चारों तरफ जिस हिसाब से जंगल है, पहले तो और घना जंगल रहा। बहुत दूर तक था, ये चारों ये बंद था। ये सब जंगली में बैठे हो। ये सब कट कट के धुनी में गए हैं। यहाँ के पेड़ पौधे जो पुराने थे सूख गए, जैसे उनको कटवा लिए, लाओ इधर रख दो। हरा पेड़ कोई नहीं छुआ गया। ये हमने किया है। तो प्रभु, एक चीज और जानकारी चाहूंगा आपसे जी। कि जैसे जो भी संत लोग होते हैं, तो उनके आश्रम में जहाँ पर भी उनकी गद्दी होती है, तो वहाँ पे धूना जरूर होता है। तो इस धूने का क्या रहस्य है, क्या इसका महत्व होता है? इसका ये है, जीवन में 351 दिन अगर परमानेंट धूना कोई जला देता है, तो उसकी ये भस्मी लाखों रुपए की है। ये पड़ी हुई है मेरे, जिसके लगा देंगे बिगड़ा हुआ काम उसका बन जाएगा। अच्छा, इसी धूने के आगे ही बैठ के आपका तप और सारी चीजें? हाँ, आरती करके आएंगे, यहाँ बैठेंगे, भोग लगाएंगे, सुबह भी शाम भी धूनी चलाएंगे। 2 घंटे यहाँ बैठ के ध्यान करेंगे, सुबह और 2 घंटे शाम। हम धूनी ही बैठते हैं, वहाँ नहीं बैठते ना वहाँ बैठते। तो गुरुवर, एक और जनता के लिए मैं चाहूंगा कि कुछ उपदेश आपके श्रीमुख से मिल जाए, क्या जीवन सार्थक हो जाए। क्या? जनता हमको बहुत मानती है। हमारी जनता जो है
हमको बहुत मानती है। जीवन कैसे सुधारे अपना, कैसे जो है पाप और जो आज एक तेजी से फैल रहा है, कैसे सदमार्ग पकड़े, कैसे सदमार्ग पे चलें? तो हमने ये बताया नहीं कि 2 घंटे निकाल के आइए ध्यान करिए, माता जी का ध्यान करिए, 10 महाविद्या भोलेनाथ का करिए, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि हम क्या किया है। 15 दिन करके देख लीजिए, फिर जाइए आप, राह मिल जाएगी आपको चलने के लिए, जैसे हमें मिली है। संतुष्ट दास थे जिनके नाम से आज बरी गांव और ये बालागंज बसा हुआ है। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे। वो राजा साहब इसको बनवा गए थे, बलरामपुर वाले, और इसमें जमीन दे गए थे। वहाँ बोर्ड लगवा दिया था कि ये आज से तुम्हारा है सब, लेकिन इसको वन विभाग ने अपने अंडर कर लिया। साधु आया जो मर गया, शरीर छोड़ा चला गया, यहाँ कोई रहा नहीं वन में, उस साल में कोई था नहीं, उसने वन विभाग ने अपने अंडर कर लिया सब। मठिया आज भी वन विभाग के अंदर है हमारे नक्शे में, खाली मठिया मठिया दिखाता, बाकी कुछ नहीं, सब गमन कर लिया है। अब समझ लो। जो यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है उन्हीं संत के हाथों हाँ, यहाँ पे स्थापना हुई होगी। वो खंडित हो गई थी, दूसरी शिवलिंग ने बैठलवाया है। हाँ, जब यहाँ कोई नहीं था, चरवा वरवा आए, वहाँ मठिया में बैठे, पानी वानी गिर रहा था, खंडित हो गई। देखा उसको तो अब उनका वार्षिक भंडारा भी किया जा रहा है। ये जनता के लिए, जनता जुटाती है, सब वार्षिक भंडारा होता है भव्य, भादों में पूर्णिमा को। तो जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पे तो बाबा जंगलेश्वर महादेव है और उधर माता जी 10 महाविद्या 10 महाविद्या विराजमान है जी। और इसके अलावा यहाँ पर गुरु महाराज की समाधि भी मैं देख रहा था कि वो है मेरे गुरु की समाधि, जहाँ खड़ाऊ रखे हैं फूल लगे। और ये इसके बगल में भी एक समाधि है। ये नहीं है, ये ऐसे ही इसमें तुलसा लगाए जाते हैं, पेड़ लगे हुए। बालक दास वहाँ बैठते थे उस चबूतरे पे पीछे, वो कोने पे है जी। बाबा बालक दास वहाँ बैठते थे, भजन करते थे। तो गुरुवर एक जानकारी और, जैसे जो संत समाज होता है, जो संत लोग होते हैं, संत पुरुष होते हैं, तो जब गोलोकवासी होने पर इनको समाधि दी जाती है। हाँ, वो देखो 3 समाधि बनी हुई है आपके महुआ के नीचे, आप देख लीजिए, सब समाधि। इसका क्या कारण होता है कि इन लोगों को समाधि दी जाती है, बल्कि जैसे नॉर्मल अपने सामान्य हिंदू प्रथा में है कि ये गिरी परिवार में है, गिरी परिवार को समाधि ही दी जाती है। उसका कुछ विशेष कारण होता है या एक परंपरा चली? ये परंपरा चली आ रही गुरु लोगों की। महेश गिरी नाम है हमारे गुरु का, सागर गिरी हमको भी कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ बोर्ड देख रहा था, जूना अखाड़ा से संबंधित। जी, जूना अखाड़े से संबंधित है, कल्याण गिर से। ये रामानंद गिरी महाराज जी हैं हमारे, ये थानापति रह चुके, इन्हीं के अंडर में ये स्थान है। ये तो रहे नहीं, शरीर छोड़ गए। इस समय महंत हमारे महावीर गिरी जी महाराज जी हैं, आज विराजमान हैं। और हमारे गुरु का नाम महेश गिरी, हमको सागर गिरी रखा था नाम, लेकिन राम सागर करके पुजारी के नाम से वो देखो पड़ा है, पुजारी बाबा राम सागर, ये आप ही का नाम है? जी, पड़ा हुआ है नाम, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, आपका वास्तविक नाम क्या था? यही था, राम सागर, जो लिखा है जितना उतना ही था।
लेकिन सागरगिरी लगाया, गुरु ने राम को हटा दिया, लेकिन इस बोर्ड में वही लिखा गया। बाबा जी आपसे एक आग्रह है कि चल के हमें भी बाबा और माता रानी के दर्शन करवाइए। चलिए। आइए। ये हमारी माता रानी है, गणेश जी के साथ 10 महाविद्या मंदिर है। आइए देखिए, दर्शन करिए। नाम बता दीजिए। बाबा जी एक प्रश्न मन में कौन रहा है, तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि हम लोग तो अबोध हैं, ज्ञानी हैं, इतना जानकारी नहीं है, तो इस वजह से आपसे पूछना, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे 9 माताएं होती, माता के 9 स्वरूप होते हैं, 9 दुर्गे, 9 रात्र में 9 माताओं की पूजा होती है। तो यहाँ पर जो 10 महाविद्या माताएं विराजमान हैं, इनका स्वरूप क्या होता है और इनके बारे में कुछ बताइए। 10वां स्वरूप ये है, देखिए, दक्षिण मुखी महाकाली। ये है माँ सबसे बड़ी, इन्हीं ने सबको बुला रखा है। बाकी माताएं माता की पुत्रियां हैं या क्या? माँ काली की पुत्रियां हैं या इन्हीं के स्वरूप हैं? ये सब बहन है। अच्छा, बहन। हाँ, सब बहनें हैं। जिस नाम से, यहाँ से देखिए, कमला लक्ष्मी माता, मातंगी माता, भुवनेश्वरी माता, दक्षिण मुखी काली महाकाली, तारा माता, वो देखो पौषधी कामाख्या माता, ये बगुलामुखी माता, भैरवी माता, छिन्नमस्ता माता। इनको गुस्सा आ गया, सबको देखो अपना सरकार के पिला रही खून। छिन्नमस्ता, ये भूमासुरी माता, ये तुम्हारी हैं। वो गणेश जी हैं। माँ काली और माँ छिन्न माता, मस्ता माता का स्वरूप लगभग एक ही है। देखिए, इनको भूख लगी तो भूख में कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कहा, लो मैं काटे दे रहा हूँ, पियो। एक देखो ये माता है, ये देखो लगा है, एक ये है, एक ये, तीनों माताएं। अपना सर यहाँ रखा है, ये सर है, देख लीजिए। इनकी मर्जी हुई तब आप लोग आ पाए, नहीं यहाँ कोई नहीं आ पावा था। ये हमारे हैं भोले बाबा, बैठे हुए हैं। जय बाबा की। सुबह 3 बजे मैं उठता हूँ, 4 बजे पट खोलता हूँ, 5:30 बजे मैं आरती कर देता हूँ बाबा की अपने, बिल्कुल श्रृंगार करके। ये हम ही श्रृंगार किए हैं दोनों टाइम ऐसे ही। शाम को भस्मी का श्रृंगार होगा, ये चंदन का है। सुबह चंदन का। शाम को भस्मी का श्रृंगार, आरती, 5 मुखी आरती, दीपक सब होता है। बाबा की आरती करने के बाद फिर आप धूने पे मैं जाता, तपस्या शुरू हो जाती है। जी जी, 2 घंटे। फिर भोग लगाते हैं इनका, दूध का, दूध आ जाता है, एक भगत मुझे दूध दे जाता है पाव भर,
इनका उनका दोनों का भोग लगाता हूँ। वही दूध चाय में इस्तेमाल करता हूँ। सत्य बात ये है। जूम करके दिखा दो ये सब। आपकी अंदर मत जाओ, शिव जी जाओ उनको देखो। अंदर जूम करके दिखाओ। पहले तो ये कमर तक गहरा था मंदिर, बहुत गहराई में चीज बिल्कुल थी इसमें। बनते बनते बाबा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके वजह से हमें बाबा के भी दर्शन हुए और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त। अब आपके आराम का समय है, मैंने आके आपके आराम में खलल डाला है। कोई नहीं। तो कृपया आसन अपना ग्रहण करें। ठीक। ये तप करते थे, तब ये सब खुला हुआ था। नदी यही बिल्कुल बगल में ही। हाँ, यहीं से जाया रही थी, इसीलिए ऊंचे टिल्ला है आपका। अब तो धारा काफी मुझे लग रहा है पीछे चली गई, बंधा बंधा भी होगा। हाँ, इधर है सामने। इधर से आई हैं कि सामने से आई? हाँ, ऐसे आई हैं। एक बार नीचे भी दिखा दो जंगल की तरफ। सबसे पहले तो जंगलेश्वर बाबा को प्रणाम, जय हो। बाबा जी को भी प्रणाम। और मेरा नाम मधु शुक्ला है, मैं महिला मोर्चा मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मंडल 2 से। और हम यहाँ पहली बार 97 में आए थे, तो 97 में आए थे। उसके बाद फिर कभी कभी अचानक ही ऐसे आ गए थे, उसके बाद कोई दिक्कत हुई तो फिर तब हमें मंदिर नहीं पता था, यहाँ मंदिर मिला तो यहाँ बैठे रहे बहुत देर, 2 घंटे। उसके बाद में फिर अचानक कभी कभी आते थे, व्रत या पड़ता था या कोई त्योहार पे जरूर आते थे। फिर 2006 से हम मतलब रेगुलर आते हैं। कभी 2 बार आना होता था, सावन व्रत रहते तो उसमें 2 बार भी आ जाते थे, व्रत में तो 2 बार आ जाते थे, वरना 1 बार तो जरूर आना ही होता था। एक बार भैया हमारा था तो उसका 5-6 साल का था, तब पैर में उसके पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि पोलियो हो गया, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो हम तो यहाँ रेगुलर आते ही थे, तो भैया को लेके आए। 2 दिन तो लेके आए थे, एक दिन ऐसे गोदी लेके आए, दूसरे दिन जब लेके गए यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। तीसरे दिन जब लेके आए तो बिल्कुल वो ठीक हो गया, सुन लो। और भी यहाँ में कई बार बाबा के दर्शन हुए हैं। एक बार तो जोड़ा भी जल्दी में दिखा था, बिल्कुल जोड़ा। यहाँ 3 दिन तक जोड़ा तो बराबर रहा है, यही जहाँ पे ये बनी है कुर्सी, इसी बगल में। और भी लोग को दिखाया था, लेकिन वो कैमरे में नहीं आया था। एक लोग ने वीडियो बनाया, उसमें कैमरा बिल्कुल नहीं आया। पहले तो हम बिल्कुल शून्य ही थे, हम लोग 0 ही थे। भोले बाबा ने हमें इतना आगे, हम लोग भोले बाबा की कृपा से ही हम इतना आगे बढ़े हैं। बीच में कुछ दिक्कतें भी बहुत सारी आई, तो भगवान ने हमें यहीं बुला लिया। ये हमारी यहाँ दुकान है छोटी मोटी, यहीं हम पूरा दिन हमारा हो जाता है। आप यहाँ प्रसाद की दुकान चलाती हैं? हाँ, प्रसाद है और कॉस्मेटिक का भी सामान है थोड़ा बड़ा, पूजा वगैरह पूरी पूजन सामग्री वगैरह। बरी से आए थे तो उनसे बाबा जी ने, एक बाबा जी यहाँ थे पहले, तो उन्होंने बोला चाय पी लो। तो चाय उन्होंने कहा लो प्रसाद ले लो बेटा, पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे, मना कर दिया बिल्कुल। उन्होंने मतलब 2-3 बार कहा, फिर भी वो माने नहीं, पिया ही नहीं। घर गए, घर पे गए, बैठे ही थे, उनके ऊपर पूरी दीवार पलट गई, सोच लो। बिस्तर पर पड़े रहे साल भर तक, उसके बाद में वो एक्सपायर हुए थे। जी, मैं जंगलेश्वर महाराज का हमारा स्थान है। ये प्राचीन श्री श्री जंगलेश्वर महाराज का जो है, जिनके नाम से बाबा बालकदास महाराज के नाम से बालागंज बसा हुआ है, जो आज से बहुत पुराना प्राचीन, हमने तो पूर्वजों ने बताया है कि हजारों साल पुराना होगा ये स्थान हमारा। अब कितनी पीढ़ियाँ निकल गई ये तो मालूम नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे सेवक हूँ। बाबा जी जो हमसे कहते हैं वो हम सेवा, अपने प्रभु की स्नान कराना, झाड़ू लगाना, यहाँ पे और भी जो भी कार्य होते हैं वो सब, पूजा आरती भी करते हैं जो हमसे, वो जो प्रभु करवा। तो दोस्तों ये है बाबा जी का निवास, जहाँ पे बाबा जी निवास करते हैं। आप देख रहे होंगे बाहर
टीन सेट की छोटी सी कुटी है। और बाबा जी की अनुमति लेकर के मैं अंदर भी चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किन अभावों में आज भी ऐसे संत महापुरुष हैं जो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन सर्वस्व करने के बाद ऐसे अभाव में रहकर भगवान का तप करते हैं, जप करते हैं और दिन रात लोक कल्याण के लिए हितार्थ तपस्या करते रहते हैं। तो बाबा जी यहीं पर आप विश्राम करते हैं? हाँ, यहीं पे काम करते ये छोटी सी गृहस्थी है बाबा की, जिसमें बाबा यहाँ विश्राम करते हैं, यहीं पूजन करते हैं और जब तक के लिए छोटा सा स्थान बना रखा है बाबा ने। और आप देख रहे होंगे, मैं ऊपर भी दिखाऊंगा कि किस तरह टीन जो है यहाँ पे छाई हुई है और जंग लग चुका है इसमें। जगह जगह ऐसी स्थिति है कि टीन, मुझे लगता है अगर तेज हवा और बारिश होती होगी तो पानी जरूर गिरता होगा। ऐसे अभाव में भी रह करके बाबा लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। इसमें क्या कहें आप तो बारिश में तो बड़ी दिक्कत होती होगी। और ये सब भर जाता, सामग्री, सारी सामग्री मेरी भीग जाती है। रामायण वगैरह सब भीग गए, तो उसमें रख रखा हूँ गैलरी में। सर्दियों में भी बड़ा कष्टकारी होता होगा। बहुत, लेकिन अब क्या करूं, जब उनका हिसाब किताब हो बाबा का मेरे, तभी बनवाएंगे। यही देखा था कि सुबह के समय, बिल्कुल सुबह के समय था कि मतलब हम मंदिर पे हैं तो बाबा जी भी हैं और कई लोग आ गए हैं, महात्मा लोग वहाँ बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। बाबा जी भी कुछ प्रवचन बोले, हम भी बोल रहे हैं, सारे लोग बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखा था सपने में। तो आज अचानक आप लोग भी आ गए, समझ लो आप लोग महात्मा के रूप में भगवान ने भेज दिया, समझ लो। नहीं महात्मा है तो क्या हुआ, समझ, सत्संग तो हो गया। तो मैं बस पता करने आया था कि कहाँ पर मंदिर है और कैसे दर्शन होगा। तो अब आपके लिए कुछ विशेष मैं कर नहीं सका और खाली हाथ आपसे सत्संग जो है लेना भी नहीं चाहिए, महापाप लगेगा मुझे। तो एक छोटी सी ये है भेंट, स्वीकार करिए इसको और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।